एक गांव में आलोक नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था। आलोक बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर पाता था। उसके पास ना तो कोई जमीन थी जिस पर वो खेती कर सके और ना ही कोई दुकान थी जिसके सहारे वो अपना घर चला सके। शोभा, अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा उसे। हे भगवान, हमारी मदद कर। गांव में अगर किसी के घर की या खेत की साफ सफाई करनी होती थी तो वो आलोक कर दिया करता था, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाती थी। मगर ये रोज का नहीं था। कभी उसे काम मिलता था तो कभी वो बेरोजगार रहता था। क्या करूं शोभा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए। आलोक किसी पक्के काम की तलाश में निकल पड़ता है। काम तलाशते तलाशते उसे शाम हो जाती है और वो घर आ जाता है। शोभा, अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे। मैं खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल ये भी मिल पाएगी या नहीं। आलोक रोटी सब्जी खाते खाते काम के बारे में सोच रहा होता है, तभी वो सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा। आलोक खुश होते हुए शोभा से कहता है, शोभा, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, कहो, क्या आइडिया है? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी, आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, अब कुछ और काम ढूंढता हूँ। अगले दिन आलोक काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन सारा दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता और वो निराश होकर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उससे कहता है, नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजीव है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप भी इस गांव में रहते हैं? जी जी, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। सोचा था कुछ बनाकर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। जगह नहीं है मतलब मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपनी जमीन दिखा देता है, जिसके बाद आलोक वहां पर अपना रोटी सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। साथ ही शोभा भी आलोक की मदद के लिए आ जाया करती थी। आलोक की रोटी बिजनेस का काम बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। सभी को उसकी रोटी सब्जी बहुत पसंद आती है। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाया करती है। आलोक अच्छी कमाई करने लग जाता है। उस कमाई से वो धीरे धीरे अपना सारा कर्ज उतार देता है। फिर एक दिन वो राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आलोक हर महीने राजीव को पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है, आलोक, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। अब ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। अब वो अपने काम को और भी मेहनत और लगन के साथ करता। लेकिन एक दिन जब आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी अचानक उसकी दुकान पर पुलिस आ जाती है। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब, ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो वो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, तो फिर लेकर चल मुझे उस राजीव के पास
चल। आलोक पुलिस को राजीव के घर लेकर जाता है। क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी, हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम, और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी, और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहां की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। चलो। तभी पुलिस आलोक को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब, क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस की गाड़ी आलोक के घर के बाहर आकर रुकती है। अंदर जाकर आलोक अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा। और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर। नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। इसके बाद आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और तीनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पुलिस आलोक को अपने साथ लेकर चली जाती है। तकरीबन 3 साल जेल में गुजारने के बाद आलोक वापस शोभा और मीनू को लेने उसके मायके जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे। मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक दोनों को लेकर घर आ जाता है। घर आकर वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने कि उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव के घर जाता है, लेकिन उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका है। इसके बाद आलोक वापस अपने घर आ जाता है। शोभा, वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने आता है। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद अगले दिन शोभा से कहकर आलोक शहर की ओर निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ, ये ठीक रहेगा, साइकिल पर रोटी सब्जी बेचूंगा। इसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे की बचत उसने जेल में रहकर की थी, उनसे वो एक साइकिल खरीदता है। इसके बाद आलोक रोज गांव से आना जाना करता है। साइकिल पर घूम घूम कर रोटी सब्जी बेचता है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी। सभी आलोक की रोटी सब्जी खाने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी कमाई काफी अच्छी होने लग जाती है, जिससे वो शहर में किराए पर घर ले लेता है और अपनी पत्नी और बेटी को भी अपने साथ शहर में ही रखता है। अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होने लगती है। एक दिन आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था, तभी उसे शोर सुनाई देता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो सड़क हादसे में एक आदमी की जान चली गई होती है, जिसके कारण वहां भीड़ लगी होती है। जब आलोक पास आकर देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो मृत व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजीव था। इसका मतलब राजीव गांव से भागकर यहाँ रह रहा था।